morning all of you, myself Richa Shrotri. Now we will discuss about rational number. Okay, so our first topic is equivalent fraction. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि equivalent fraction क्या होता है. Okay, equivalent fraction जैसा कि टॉपिक है उससे ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि इक्वलेंट फ्रैक्शन दैट्स मीन इक्वल. अगर हम उसे सिंप्लीफाई करें तो वो फ्रैक्शंस आपस में इक्वल होनी चाहिए. सपोज दैट फर्स्ट फ्रैक्शन इज 2/3. ओके, 2/3 के अगर हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई 2 एंड अगर ऊपर किया है तो मल्टीप्लाई 2 नीचे भी रहेगा. आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगी 2 2 जा 4 अपॉन 3 2 जा 6. अब 2/3 जो फ्रैक्शन है उसी की इक्वलेंट फ्रैक्शन है 4/6. कैसे है मैम, ये तो 2/3 है, ये 4/6 है, देखने में भी इक्वल नहीं लग रही है, फिर ये किस तरीके से हो गई. तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से डिविजिबल है ये, तो 2 2 जा 4 2 3 जा, देखिए 2/3 एंड 2/3, इसका मतलब ये इक्वलेंट है. अगर हमें एक और इक्वलेंट चाहिए तो हम फिर से वही काम करेंगे. अभी हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है, इस जगह आप 3 का भी कर सकते हो, 4 का भी कर सकते हो, ये आपकी विश पर है. 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9. तो ये जो फ्रैक्शन है 6/9 ये भी इसके इक्वलेंट है. कैसे है, नहीं तो आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो ये किससे होगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 2/3. हर कंडीशन में आपको 2/3 मिल रहा है. क्यों? क्योंकि हमने 2/3 के इक्वलेंट फ्रैक्शन ढूंढनी है. तो ये हमारे लिए क्लियर होता है कि इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या होती है. ये दो तरीके से आ सकता है, या तो आपके पास लिखा हुआ है ये 2/3 एंड 4/6, ये जो फ्रैक्शंस हैं वो इक्वलेंट हैं या नहीं है. तो हम कैसे पता लगाएंगे, उन्हें सिंप्लीफाई करके. अगर सिंप्लीफाई करके 2/3 आ रहा है दैट्स मीन वो इक्वलेंट है. सेकंड कौन सा वे हो सकता है, सेकंड वो ये वे होगा आपका कि 2/3 है तो इसके इक्वलेंट फ्रैक्शन और क्या क्या होंगी. तो 2 फ्रैक्शन बताइए इक्वलेंट, या 3 बताइए या 4 बताइए. तो आप क्या करेंगे, 2 चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई, और अगर एक और चाहिए तो 3 का, और चाहिए तो 4 का, एंड शो ऑन. इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आपको फ्रैक्शंस मिल जाएंगी. चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपलेस्ट फॉर्म. तो मैं यही आपको बता रही थी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है. प्रीवियस क्लासेस में भी हमें क्लियर हो गया होगा, फिर भी एक बार देख लेंगे. सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे यही फ्रैक्शन ले लेते हैं, यहाँ थी हमारे पास 6/9. इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी. कई बार आता है कि सिंप्लीफाई करो या सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो. तो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी बेटा, जब तक ये फ्रैक्शन डिविजिबल है किसी से तब तक आप डिविजिबल कर दीजिए. जब ये डिविजिबल होना बंद हो जाए तो फिर इसे छोड़ दीजिए. वो जो फॉर्म होगी वही उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी. तो हम ऐसी कोई टेबल ढूंढते हैं जिसमें 6 भी आ जाए और 9 भी आ जाए. तो मे बी पॉसिबल एक नंबर होता है 3 की टेबल में 6 भी आता है एंड 9 भी आता है. तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9. दैट्स मीन 2/3 जो फॉर्म है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है. इज दैट क्लियर. इस जगह कोई और भी नंबर हो सकता है, मे बी 12/18. फिर से हम वही करेंगे कि ये किससे डिविजिबल है. और एक बात ध्यान रखें, डिविजिबल जब करते हैं तो कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें न्यूमरेटर भी आता हो और डिनोमिनेटर भी आता हो. ऐसा नहीं है हमने 2 ढूंढ लिया, 2 से हमने न्यूमरेटर डिविजिबल कर दिया और 3 से हमने डिनोमिनेटर कर दिया, तो गलत हो जाएगा. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी कि पूरी फ्रैक्शन एक ही नंबर से डिविजिबल होनी चाहिए. तो ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं. 2 6 जा 12, 2 9 जा. फिर से हमें ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसकी टेबल में 6 भी आता हो और 9 भी आता हो. तो मे बी पॉसिबल 3 2 जा 6 3 3 जा 9. फिर से हमें ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसकी टेबल में 2 भी आता हो 3 भी आता हो. आई थिंक ऐसा कोई नंबर नहीं है. जब नहीं है तो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 2/3. ये सिंपलेस्ट फॉर्म है. ओके और ये कोइंसिडेंट है कि इसका आंसर भी 2/3 आया, इसका भी. ऐसा नहीं है कि सारी फ्रैक्शन में वही बना रही हूँ जो सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 है. इस जगह कुछ भी आ सकता है, बट वो लास्ट में क्या हो, डिविजिबल ना हो रहा हो किसी से, तो वही जो फॉर्म होती है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है.
हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्लियर हो चुका है। एंड नेक्स्ट अदर इज रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पहले तो हमें पता लगाना है रेशनल नंबर होते क्या है, जैसे ये टॉपिक पढ़ा है ये है क्या रेशनल नंबर। दैट्स मीन आपने लास्ट जो भी चैप्टर से उसमें पढ़ा होगा। रेशनल नंबर मतलब होता है फ्रैक्शन, यानी कि कोई ऐसा नंबर जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में हम डिनोट कर पाए। P अपॉन Q, P दैट्स मीन न्यूमरेटर, Q डिनोमिनेटर, वो होता है रेशनल नंबर। ओके, तो ये आपसे टॉपिक क्या बोल रहा है, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। कोई भी दो नंबर हैं आपके पास, उनके बीच में आपको रेशनल नंबर पता लगाने हैं क्या है, तो वो हो सकता है 2/3 एंड 3/5। ये दो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर मतलब P अपॉन Q की फॉर्म, तो ये भी P अपॉन Q की फॉर्म में है और ये भी P अपॉन Q की फॉर्म में है। मतलब ये दो रेशनल नंबर है, इनके बीच में कोई दो रेशनल नंबर और चाहिए। दो इस जगह हो सकता है एक रेशनल नंबर बताइए, बट इन दोनों के बीच में आए वो। यहाँ तीन रेशनल नंबर बताइए, बट वो तीनों इनके बीच में आए। ये भी हो सकता है 5 रेशनल नंबर बताइए, बट वो इन दोनों के बीच में आने चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारी है रेशनल नंबर पता लगाने के लिए हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। वी विल सेम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो आप ऐसी कोई टेबल ढूंढिए, यानी कि 3 की टेबल में ऐसा कोई नंबर ढूंढ लें आप जो 5 की टेबल में भी आता हो। है कोई ऐसा नंबर? वो है 3 5 जा 15 एंड 5 3 जा 15। ओके, तो हम क्या करें, एक नंबर बनाते हैं 2/3, इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें। जब 5 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होगा तो 5 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी होगा। तो अवर नेक्स्ट न्यू नंबर इज 2/5 इज इक्वल टू 10/3/5, सॉरी 3 × 5 इज इक्वल टू 15। तो हमने इस नए नंबर से एक नया नंबर बना लिया 10/15। क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं, ये भी डिफरेंट है। इसका तो हमने बना लिया 10/15। इस नंबर के लिए हम और बनाएंगे 3/5। तो हम 5 की टेबल पढ़ें कि 15 आ जाए। 5 3 जा, दैट्स मीन मल्टीप्लाई बाय 3। जब डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करेंगे। न्यू नंबर इज 3 3 जा 9/5 3 जा 15। अब आपके पास दो नंबर हो गए, एक तो 10/15, सॉरी ये माइनस में है तो ये माइनस रहेगा, एंड 9/15। अब हम ये देखें, इन दोनों के बीच में इजीली पता चल जाएगा कि कितने नंबर आ रहे हैं। 9 15 को छोड़ दो, 9 एंड 10 के बीच में कोई नंबर आता है? 9 एंड 10 के बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा। तो हम इस जगह 3 की मल्टीप्लाई 5 किया, कोई और भी ढूंढ सकते हैं जो 3 की टेबल में आता हो और 5 की टेबल में भी आता हो। तो वो हो सकता है 3 10 जा 30 एंड 2 10 जा। तो यहाँ हो जाएगा 2 10 जा 20 एंड 3 10 जा 30, 5 6 जा 30, 3 6 जा 18। ओके, अब नए नंबर क्या बने हमारे पास? नया नंबर आपके पास आया 20/30 एंड 18/30। इन दोनों के बीच में नंबर बताइए, इन दोनों के बीच में कौन से नंबर होंगे? 19 होगा या नहीं होगा? क्योंकि 18 के बाद क्या आता है 19 एंड 19 के बाद 20। तो हमें बिटवीन एक नंबर मिला, वो क्या है 19/30। इन दोनों के बीच में एक मिला। अगर हमें दो पता करने हैं तो ऐसे जिसका हमने मल्टीप्लाई 10 किया इसी जगह किसी और का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से बिटवीन जो नंबर होंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेशनल नंबर और नंबर लाइन। आई थिंक ये मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है, फिर भी एक बार देख लेंगे।
ये एक नंबर लाइन है, ओके। रेशनल नंबर आपको इस पर शो करने हैं। हो सकता है वो रेशनल नंबर क्या हो, 3/4। 3/4 को आप नंबर लाइन पर शो कीजिए। तो किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर शो करने के लिए हमें ये पहले पता होना चाहिए कि वो नंबर किन दो संख्याओं के बीच में आता है। ये कैसे पता करेंगे, तो 4 का डिवाइड कर दीजिए 3 में। 4 की टेबल पढ़िए, 3 आ जाए, नहीं आने वाला, तो नहीं आने पर 0 लगाते हैं। एक डेसिमल नंबर की हेल्प से हम 0 बढ़ा सकते हैं। 4 7 जा 28, दैट्स मीन ये 2 बचेगा और ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। हमें एक नंबर मिल गया 0.7। 0.7 का मतलब है 3/4 0 एंड 0 का नेक्स्ट नंबर क्या है 1। 3/4 0 एंड 1 के बीच में आता होगा। जब 0 एंड 1 के बीच में आएगा तो 0 एंड 1 हम यहाँ डिनोट कर लेंगे। ओके, क्लियर हुआ ये सब कुछ? क्या 3/4 को हमें नंबर लाइन पर शो करना था। नंबर लाइन पर शो करते टाइम हम क्या करेंगे, हम ये पता लगाएंगे किन दो नंबर्स के बीच में आता है। तो वो आता है 0.7 आया। 0.7 का मतलब 0 एंड 1। क्यों? 0 और उससे बड़ा, यानी कि 0 और 1 के बीच में आएगा। नंबर लाइन पर हमने शो किया 0 एंड 1। अब हम इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने के लिए 10 स्टेप्स होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये है 0.7, तो ये हो जाएगा आपका 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9। हमें क्या शो करना था 0.7। जो ये नंबर होगा 0.7 वही आपका नंबर होगा 3/4। इज दैट क्लियर? ओके, our next topic is next and last, compare addition and subtraction। तो रेशनल नंबर पर हम एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो देखेंगे। Is that okay? Last topic is compare, add। 2/3 + 4/3। जहां डिनोमिनेटर सेम होंगे वहां हम केवल न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। 4 + 2 6/3। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6, दैट्स मीन 2/1। और किसी के अपॉन में अगर 1 होता है तो आंसर वही रहता है, 2 हो गया। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है, क्योंकि न्यूमरेटर में केवल कंपेयर बैठाना है। जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 2/3 + 3/2। ऐसी कंडीशन में एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6। 3 का डिवाइड करेंगे 6 में, 3 2 जा, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, प्लस 2 का डिवाइड करेंगे 6 में, 2 3 जा, मल्टीप्लाई बाय 2 का न्यूमरेटर क्या है 3, दैट्स मीन 2 2 जा 4, प्लस 3 3 जा 9/6। 4 और 9 आप ऐड करेंगे तो 13/6। इज दैट क्लियर? ऐड दो प्रकार से आ सकते हैं, एक तो जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे और एक जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर देंगे। डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो एलसीएम लेंगे एंड देन डिनोमिनेटर का अपने एलसीएम में डिवाइड करेंगे। जो आंसर आता है उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे। अगेन डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। इसी तरीके से सेम आपका सब्ट्रैक्ट होना है, जैसे मैंने आपको ऐड सिखाया उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस फर्क क्या होगा कि यहाँ माइनस होगा हर जगह। ओके, हमने जहाँ ऐड किया वहाँ हम माइनस कर लेंगे। आई होप ये सारे टॉपिक्स जो मैंने यहाँ क्लियर कराए हैं वो इजीली आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी, और यूट्यूब जो चैनल है आपका उसमें कमेंट में मेंशन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।